शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 27/8/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। तो बाबा ने यहाँ बोला अब इस बेहद के पुरानी दुनिया का विनाश। तो पुरानी दुनिया नई दुनिया, यानी दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। पुरानी दुनिया या नई दुनिया, यानी पुराना संस्कार और नया संस्कार के बारे में बाबा बोल रहा है। नया संस्कार यानी सत्व प्रधान संस्कार, पॉजिटिव वाले सारे संस्कार, और पुराने संस्कार जो है पुरानी दुनिया यानी पुराना संस्कार जो हमने 63 जन्मों तक बॉडी कॉन्शियस समझकर जो हमने पहचान बनाई है, रोल से माया के संकल्पों को रियल समझ लिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि सारी पुराने संस्कार जो है तुम्हारी, इस सब का विनाश होने वाला है। ये सब जो है मर्ज हो जाएंगे, तब जो है नई दुनिया की स्थापना होगी। जब ये मर्ज होंगे तब सत्व प्रधान वाली पॉजिटिव वाले संस्कार सब इमर्ज होंगे। तो अभी संगम युग पर मर्ज इमर्ज का खेल चल रहा है, ठीक है। तो बाबा ने यहाँ बेहद के पुरानी दुनिया का विनाश क्यों बताया, बाबा ने बेहद क्यों लगाया है? इसलिए बाबा बेहद लगाया है कि बेहद यानी सारे मनों का खेल है ना। सारे मन जो है अभी अपने को मनुष्यता भान में ही पार्ट प्ले कर रहे हैं, अपने को शरीर और रोल समझते हैं, अपने को कैरेक्टर के अंदर समझते हैं, कि मूवी के अंदर, स्क्रीन के अंदर समझते हैं। इसीलिए बाबा बोला कि जो है बेहद के पुरानी दुनिया यानी अब जो है ये सब इस जो है इस बेहद यानी सारे मनों को जो शरीर और रोल में जो मन फंसे हुए हैं, जो ज्ञान नहीं मिल रहे, उन सब का विनाश होना है। क्योंकि मुक्ति में तो सभी जाएंगे, जीवन मुक्ति में सब नहीं जाएंगे, लेकिन मुक्ति में तो सभी को जाना है। 1 सेकंड के लिए मुक्ति का अनुभव तो सारे मन करता है, और जो है और वही मन जो है जीवन मुक्ति में जाएगा। वो जो मन जो है अभी शरीर में रोल में रहते हुए पुराने संस्कारों से डिटैच है, जो अपने को अनादि स्वरूप की स्मृति में हर समय रहता है कि पहले स्मृति स्वरूप मैं निरसंकल्प आत्मा हूँ, फिर स्वस्वरूप कि तब मैं आत्मा हूँ। पहले स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा हूँ, निरसंकल्प हूँ। निरसंकल्प ये पक्का, मेरा कोई संकल्प नहीं है ना, नहीं है। अब फिर स्वस्वरूप तब बोलना है कि मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ। और तब जो है संकल्पों में तब संकल्प स्वरूप बनना है, फिर तब संकल्पों को यूज करना है। इसीलिए बाबा बोला जो ये करेंगे जो है उनका पाठ जो है जीवन मुक्ति वाला खुलेगा। यानी जीवन में रहते हुए, रोल में रहते हुए, सब कुछ प्ले करते हुए वो जीवन मुक्ति का अनुभव अभी कलयुग में करेंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नरक और स्वर्ग जो है इस मन के अंदर है, तो इस मन को स्वर्ग बनाना है। तो इसके लिए जो नरक के जो पुराने संस्कार है वो सब छोड़ना पड़ेगा, यानी उसे जीरो पहचान, शरीर और रोल में रहते हुए। तो बाबा बोला, इसीलिए बाबा बोला कि नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। इसीलिए बाबा बोला कि नई दुनिया में चलने तो हमें जाना कहीं नहीं है ना। नई दुनिया पुरानी दुनिया सबका रोल इसी सृष्टि पर ही प्ले करता है। मन इसी ऊपर नीचे कहीं नहीं है दुनिया, है ना। तो बाबा इसीलिए बोला पवित्र बनो, यानी जीते जी मर जा, मरजीवा बन जा, अशरीरी हो जा, सब बाबा को समर्पण कर दो। क्योंकि सारा खेल जो है कहाँ चल रहा है, सबका मनों का खेल उसी निराकारी कॉन्शियसनेस के लाइट से चल रही है, उसकी पावर से चल रही है। लेकिन अब आ रही है, अब तुमको समझ हो गई है, तब सब बाबा को समर्पण कर दो, उसमें मैं और मेरा मत लगाओ। फिर प्रश्न में बाबा बोला, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों को समझ से बाहर है। तो ये अपनी अनुभव यहाँ पर थोड़ा बताएगी कि इसको जब पता चल गया कि जिस भगवान को हम ढूंढ रहे थे, है ना, 63 जन्मों तक, और ज्ञान में आने के बाद भी बाबा कहीं भगवान अलग है और मैं अलग हूँ, है ना। तो इसीलिए सारा दिन जो है उसको अनुभव करने के लिए प्यास थी, भूख थी। लेकिन जैसे सूक्ष्म ज्ञान मिला, शरीर और रोल से डिटैच होने लगे, तब पता चला कि बाबा तो हमारे साथ ही है,
परमात्मा तो सभी के साथ है, वो कभी हमसे अलग हुआ ही नहीं, और वो निराकार है, और मेरा भी मूल नेचर निराकार है, मैं बाप समान हूँ। ये इस मन को अब समझ आ गई, तो ये वंडरफुल बात है। लेकिन बाबा कह रहे इस बात को मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझेंगे? वही समझेगा जो अपने को जीते जी शरीर और रूल से मर गया है, अशरीरी समझता है जो तो वही जो निराकार को अच्छी तरह से जान गया है, मैं कौन हूँ और माया कौन है, इसको जान गया है, ड्रामा को जान गया है, वही जो है वही इस बात को, उस परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं कि हम दोनों एक ही हैं और कभी अलग हुए ही नहीं। ये बात वो नहीं समझेंगे जो अभी भी ज्ञान में आने के बाद भी अपने को शरीर और रोल से अलग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मुंह से ही बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अपने को अलग और बाबा को अलग देखते हैं। तो ठीक है, शुरू के लिए भी पुरुषार्थ अच्छा है, बाबा ने बात बोली है। देखो उत्तर में बाबा बोला, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। देखो बाबा कह रहा आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा ज्योति बिंदु है। इसका मतलब क्या है? बाबा भी एक मन है, वो निराकार है, और ये जो और मेरा भी मूल नेचर निराकार ही है। उस निराकारी यानी मूल आत्मा से निकला हुआ ये मन का भी मूल नेचर जो है निराकार ही है, निराकारी है। लेकिन बाबा बोला कि परमात्मा में अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु क्यों लगा हुआ है? वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति, क्योंकि परमात्मा जो 5 तत्वों से परे है, जिसका ड्रामा के अंदर पार्ट नहीं है, रोल नहीं है, हमेशा निराकार ही है, साइलेंस ही रहता है ना। इसलिए वो अति सूक्ष्म है। लेकिन हमारा मन जो है, इस मन को बाबा आत्मा कहता है, ये जो है ड्रामा के अंदर ही ड्रामा से अपनी जीरो पहचान बनाकर भगवान समान बन जाता है, बाप समान बन जाता है। उसके बाद जो होता है, जब ये बाप समान बन जाता है, 1 सेकंड के लिए इसको अनुभव होगा जब शरीर छोड़ेगा तब, कि हम दोनों एक हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसका खुलेगा, सत्व प्रधानता वाली खुलेगी, और जो है फिर इस मन को बाबा चलाएगा, और निराकारी कॉन्शियसनेस जो है इस मन को चलाएगा, उसके थ्रू इस मन का पाठ होगा, जो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन बाबा यहाँ आत्मा ज्योति बिंदु है, एक क्यों लगाया? तो बिंदु किसे कहते हैं, इसका शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, आप शॉर्ट वीडियो में जाके देखना, आप वीडियो निकाल के सुन सकते हो। तो आत्मा ज्योति बिंदु है, क्योंकि यहाँ शॉर्ट में करेगी ना, तो ज्योति बिंदु क्यों लगाया है? और परमात्मा भी जो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। बिंदु का मतलब, ज्योति का मतलब कोई फिजिकल लाइट नहीं है ना। ज्योति का मतलब है ज्ञान की लाइट, समझ की लाइट, है ना। और बिंदु इसलिए लगाया, इसीलिए पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं। बिंदु इसलिए लगाया कि बिंदु यानी मैं साइलेंस हूँ, और उस बिंदु साइलेंस हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और मुझ बिंदु के अंदर सारे सिंधु समाया हुआ है, सारे संस्कार है, सारे विस्तार है। तो इसीलिए परम धाम में बिंदु दिखाया हुआ है। बिंदु का मतलब ये हुआ कि जहाँ कोई कहानियाँ नहीं है, शरीर नहीं है, रोल नहीं है, कोई संकल्प, थॉट, फीलिंग नहीं है, सब कुछ लेस है, जीरो है, थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस, भाषालेस, ईगोलेस, सब लेस है, कुछ भी नहीं है, एकदम खाली साइलेंस, एम्प्टी है ना। तो एम्प्टी है, वो समझ के लिए बाबा ने वो अब समझ आ गई है कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, बिंदु हूँ, और आत्मा भी बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है, और उसके भी कोई कहानियाँ और खिस्सा नहीं है, कोई शरीर और रोल नहीं है, उसको वो तो आता ही नहीं है शरीर और रोल में, है ना। लेकिन परमात्मा और आत्मा दोनों को बाबा ने बोलता है बिंदु लगाओ, और ड्रामा पर भी बिंदु लगाओ। तो जब पता चल गया कि समझ आ गई कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ,
लाइट का मतलब होता है कि अब मैं पुराने संस्कार सारे ड्रामा के आ रहे हैं संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में। बाहर ड्रामा चल रहा है उसको नहीं देखना है, मन के अंदर चल रहा है ड्रामा। संकल्प थॉट फीलिंग का आता है मन के अंदर आता है। तो जब ये पता चल गया है तो अब जो है हम अपना सत्य लाइट शाइन करते हैं। मन ये मेरा सत्य नहीं है, मेरा सत्य नहीं है, बिंदु लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं कि मेरी तो कोई खिस्सा कहानियाँ नहीं है, कोई खिस्सा कहानियाँ नहीं, मैं तो निर्संकल्प आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, निराकार हूँ। ये है बिंदु का मतलब, एक समझ है, इसीलिए ज्योति बिंदु लगाया हुआ है। तो इसी को लोग स्थूल में ज्योति जलाने लगे और मेडिटेशन में भी लोग लाइट प्रकाश को ढूंढने लगे कि मैंने लाइट देखा, मैंने प्रकाश देखा, नहीं है ना, ठीक है ना। ये है ज्योति का मतलब। तो बाबा बोला ये वंडरफुल बातें मनुष्य को समझ से बाहर है, वो नहीं समझ सकते हैं जो अभी भी अपने को शरीर और रोल में फंसे हुए हैं, है ना, जो अपने को कैरेक्टर समझ रहे हैं, मूवी के अंदर, मैं स्क्रीन के अंदर हूँ। वो ज्ञान में आने के बाद वाले भी इसको अनुभव नहीं कर सकते। तो कई बच्चे भी इसमें मुँह जाते, देखो बाबा ये भी बाबा बोला ना, ज्ञान में आने के बाद भी हम खुद ही मुँह जाते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मूझो मत, फिर भी देखो बाप है ना, वो कहता है कि बच्चे मूझो मत, इस मन को कहता है दुखी मत हो, है ना। बाबा कहता है परेशान मत हो। अगर छोटे रूप में बिंदु के रूप में अपने को नहीं देख पाते हो, बिंदु नहीं समझ पाते हो, माइंड बॉडी से अलग नहीं कर पाते हो, माया पर फुल स्टॉप नहीं लगाते हो, तो कोई बात नहीं, मोटे अक्षरों में भी याद करो कि मैं आत्मा हूँ, सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ, परम धाम में जा रही हूँ, लाइट को देखते हो। कम से कम संसार में तो नहीं भटकोगे ना, और उतना समय बाबा की याद में तो रहोगे ना। तो जब जो है ड्रामा में फिक्स, जब तुम्हारा पाठ खुलना है तो ये भी सूक्ष्म ज्ञान वाली पाठ खुल जाएगी। इसीलिए बाबा बोला कि याद करते रहो, याद के मत छोड़ो। तो वो भी याद अच्छा है, क्योंकि सबका अपना अपना पाठ है ना, सबका पाठ जो सूक्ष्म ज्ञान वाला नहीं होगा, है ना, तो वो भी अच्छा है ना। इसलिए बाबा बोला कि अगर छोटे रूप में याद नहीं कर सकते तो बड़े रूप में याद करो, लेकिन याद जरूर करना है, छोड़ना नहीं है ज्ञान को। फिर बाबा बोला गीत में, रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। रात के राही किसको कह रहा है बाबा? मन को है कह रहा है, क्योंकि ये मन जो है बोलता है ना कि बाबा कब तक सतयुग आएगी, कब तक पुरुषार्थ करना है ना। ये मन बाबा से पूछता है। बाबा बहुत माया के संकल्प विकल्प आ रहे हैं, तो बाबा इस मन को कहता है कि अभी थकना मत, अभी तुम्हारा अंतिम लास्ट पार्ट चल रहा है, इसके बाद तुम्हारी जो है अंधकार के बाद प्रकाश आएगा, अंधेरा के बाद उजाला ही आता, वो दुनिया तुम्हारी सुख के आने वाली है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्माभिमानी हो बैठना है। देखो बाबा खुद कह रहा है ना, बाबा के मुरली पोट्री है, इसके पीछे के भाव को समझना है। तो बाबा क्यों बोला बाबा रूहानी? बाबा भी रूहानी है, यानी वो भी आत्मा है, और ये मन भी आत्मा है ना। यानी तो बाबा जो है निराकारी कॉन्शियसनेस, सुप्रीम सोल, जिसको हम बाबा परमात्मा कहते हैं, वो इस सकारी कॉन्शियसनेस यानी इस सकारी मन को पढ़ा रहा है। इस मन को बाबा आत्मा कह रहा है, लेकिन बाबा कह रहा है कि अभी भी तुम अपने को जो है मन समझोगे, अपने को बाबा से अलग होकर देखोगे, अपने को शरीर के अंदर देखोगे कि मैं शरीर के अंदर हूँ और जो है बाबा हमसे अलग है। तो बाबा कह रहा है कि ये ज्ञान सूक्ष्म वाली नहीं समझ पाओगे, इसलिए आत्म अभिमानी होकर बैठो, यानी निराकारी स्वरूप के स्मृति में बैठो, माइंड बॉडी से अपने को अलग करके कि मेरा मूल नेचर साइलेंस है, और परम धाम की स्मृति को याद रखो हर समय, उस स्मृति में बैठो। तब जो है बाबा कह रहा है तुम्हें जो बाबा समझ दे रहा है, तब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, तब तुम्हारी निराकारी कॉन्शियसनेस जागृत हो जाएगी। जब तक निराकारी कॉन्शियसनेस जागृत नहीं होगी तो ना, तब तक ये जो है ज्ञान नहीं समझ में आता है। जिसका निराकारी कॉन्शियसनेस जाग जाती है तो ये ज्ञान समझ में आने लगता है, और जागेगी सबका जरूर। तो अभी समझ दो इस मन को। तो ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता है, इसीलिए इसका वीडियो अपलोड करी थी। तो बाबा बोला ये सब वीडियो देखा करो,
तभी जैसे ये सब बात समझ में आ जाएगी। तो ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। बाबा कहते हैं ये बात कहीं भी समझाया नहीं जाता है। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझा सकते कि आत्माभिमानी होकर बैठो, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं शरीरों को ठीक अच्छा बोलो, अच्छा सबको सुख दो, दान पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो। कोई ये नहीं कहेगा कि आत्माभिमानी होकर बैठो, क्योंकि खुद ही वो देह भान में बैठे हुए हैं। तो सब कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं, स्थूलता में ही, क्योंकि निराकार का नॉलेज उनको खुद ही नहीं है, ड्रामा का नॉलेज नहीं है उनके पास, इसीलिए वो अलग नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए बाबा बोले कोई नहीं समझा सकता, एक बाप ही समझा सकता है। और किसको कहने आएगा, और किसी को कहने आएगा नहीं। देखो बाबा कह रहा है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, सारे मनों का बाप हूँ। बाबा कह रहा है कि एक मैं ही बोल सकता हूँ। सुप्रीम सोल निराकारी कॉन्शियस नहीं कह सकती है, क्योंकि वो गर्भ से वही कहती है। बाकी जो है बाबा कह रहे हैं कि वही किसी में हिम्मत नहीं है कि कहेगा कि मैं तुम सारे मनों का बाप हूँ, है ना, हम तुम सबका बाप हूँ। कहेंगे नहीं, किसी को कहने ही नहीं आएगा, क्योंकि ये समझ ही नहीं है ना। तो ये युक्ति कोई बता नहीं सके। तो बाबा कह रहे कितनी बड़ी युक्ति है, तुम एक कोई युक्ति बता ही नहीं सकता है। तो तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं। तो जिसकी कॉन्सेप्ट ब्रह्मा कॉन्सेप्ट से जाग गई है, उनको ये यथार्थ ज्ञान पता है, जो निराकार को जान गए हैं। इसीलिए बाबा बोलता है कि उस निराकार को कोटों में कोटों पहचानेंगे, सब नहीं पहचानेंगे ज्ञान में आने के बाद भी। तो बाबा बोला आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यानी ये मन एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता है। मूल आत्मा शरीर के अंदर नहीं है। निराकारी कॉन्शियसनेस जन्म मरण में नहीं है, माँ के गर्भ में नहीं जाती है। उसे निकला हुआ ये मन एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता है। कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है, आत्मा भी ही पतित बनी और फिर पावन बनेगी। तो बाबा करे कि ये मन ही जो होता है, कभी बैरिस्टर का, कभी डॉक्टर का, कभी वकील का, कभी इंजीनियर का, अब जो रोल प्ले करता है ये मन करता है, ये रोल का मन, है ना। लेकिन बाबा बोला कि आत्मा ही, लेकिन अभी ये मन पतित बन गया। क्यों? क्योंकि बैरिस्टर हूँ मैं, डॉक्टर हूँ मैं, इंजीनियर हूँ मैं, और नाम का टैग लगा दिया कि मैं हूँ, है ना। ये बाबा कर, इसलिए ये मन पतित बन गया है अपने को शरीर समझने के कारण। फिर जो अब इसी मन को पावन बनना है, क्योंकि कोई डॉक्टर है, कोई बैरिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई राष्ट्रपति है, कोई या कोई कारपेंटर है, जिसमें जो गुण क्वालिटी है, हर जो मन अपना अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन बाबा का वो रोल था, वो मूवी में मिला हुआ था, है ना। लेकिन उसी पद पोजीशन को मैं समझ लिया। अब इसी मन को उस पद नाम मान शान से भी परे जाना, छोड़ना है, पावन बनना है। आत्मा में ज्ञान धारण होता है, बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएगा ना। आत्मा में ज्ञान, यानी ये मन जब ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जाग जाती है ना, अब इसको अपना सत्य का पता चलता है, तो ये मन जो है, ये मन ही जो है अब पुरुषार्थ कर रहा है अपने निराकार तक पहुंचने के लिए। तो जो इसका मूल नेचर साइलेंस है, निराकार है। तो बाबा बोला बाप निराकार, वो तो निराकार ज्ञान का सागर है, उसी के उस निराकारी कॉन्शियसनेस में ही सारा नॉलेज है, सृष्टि चक्र का सारा ज्ञान का। इसलिए बाबा का मतलब बाबा का नॉलेज, है ना। ये नॉलेज तो ज़रूर आकर ज्ञान सुनाएगा। तो इसीलिए बाबा बोला कि वही तो ज्ञान सुनाएगा, क्योंकि सारा नॉलेज उसी के अंदर है। तो निराकारी कॉन्शियसनेस ही तो आके ज्ञान सुनाएगा ना इस सकारी मन को। तो पतित पावन है तो ज़रूर आकर पावन बनाएगा ना, क्योंकि ये मन पतित बन गया है अपने को शरीर और रोल समझने के कारण। तब इसी मन को, इसके स्वधर्म का, इसके सत्य को बाबा को याद दिलाने के लिए ज्ञान सुनाना पड़ता है। और तो वो है सुप्रीम परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल है, इसीलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। वो हमेशा निराकार ही है, परम धाम से भी परे का जो स्थिति है, निराकार एकदम वाइट कैनवास, जो हम लोग उस दिन क्लास में समझे थे। बाबा उसी स्मृति में हमेशा रहता है। तो मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, मैं तो मन को कह रहा है कि मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, है ना। मेरे पावर से, मेरे लाइट से ही तुम संसार में रोल प्ले करते हो। इस मन की अपनी शक्ति नहीं है, अपनी पावर नहीं है, वो पावर हाउस है। कहता है ना बाबा, उसने बोला था ना, याद होगा ना, कि साक्षी और साक्षी का अनुभव नहीं करते तो अपने को शिव की शक्ति समझो। शिव यानी जीरो,
और शक्ति यानी ये मन जो है उससे निकला हुआ ये मन, उस जीरो से उसको लाइट और पावर मिलती है। यानी सारे संकल्प जो आते हैं उस जीरो से आते हैं, और इस मन जो है उस जीरो से आते हैं, उस संकल्पों का स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करता है। इसलिए बाबा बोला जैसे सूर्य की लाइट से ही चंद्रमा पावरफुल है, चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं होती है, लेकिन उसी तरह जो है इस मन की अपनी पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, इसीलिए इसको शिव की शक्ति कहा जाता है। शिव से निकला हुआ ये मन जो है शिव की शक्ति है। तो इसीलिए बाबा याद दिलाता है ना इसकी शक्ति को, ज्ञान की समझ देकर। तो बाबा बोला मुझे अपना शरीर नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्माभिमानी बनना है। तो ये नॉलेज जो है हमारे मन के अंदर रिकॉर्डिंग है, क्योंकि ये ज्ञान अविनाशी है ना। बस बाबा आके इस मन को जगा देता है, तो सारा ज्ञान आपके अंदर ही है, ये समझ आपको अपने अंदर से आ रही है। लेकिन अभी चूंकि ये सो गया है मन ना, तो इसको ये अपने सत्य को भूल गया है, इसीलिए बाबा आकर इस मन को जगा देता है, टच कर देती है निराकारी कॉन्शियसनेस इस मन को। तो देह अभिमान नहीं रखना है, और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमान। इसलिए बाबा कहा कि देह अभिमान नहीं, अपने को शरीर नहीं समझना है। जीते जी शरीर से मर गए तो रोल से भी मर जाते हैं, और तो ही मरेगा जो अपने को ड्रामा से बाहर कर लिया है, यानी माइंड बॉडी से अलग कर लिया, साइलेंस की स्मृति में हर समय रहता है, परम धाम वाली स्मृति में रहता है। तो बाबा बोला कि तो सुनाने वाला भी देही अभिमानी है, तो जो इस देही अभिमानी होकर सुनेंगे तो जो है बाबा उसी को ये ज्ञान टच होगा, उसी की कॉन्शियसनेस खुलेगी। तो बाप तो निराकार है, वो आकर तुमको राजयोग सिखलाता है, बाकी सब मनुष्य हैं देही अभिमानी। तो वो निराकार है, जो कॉन्शियसनेस जाग गई है, ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जाग गई है। अब बाबा जो है उस मन को राजयोग यानी शरीर और रोल से अलग होकर राजा के सीट पर बैठा देता है, और याद दिलाता है कि ये सब जो संकल्प थॉट फीलिंग माया के आ रहे हैं ये सब तुम्हारा सत्य नहीं है। बाकी सब मनुष्य हैं देही अभिमानी, अपने को कैरेक्टर ही समझते हैं, देह शरीर ही समझते हैं कि मैं शरीर हूँ। तो भल इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्म अभिमानी थे। लक्ष्मी नारायण यानी ये मन जब अपने को आत्मा समझता था, है ना, जब भगवान समान समझता था, तो ये मन नारायण बनकर पार्ट प्ले करता था। लेकिन फिर भी देह भान तो रहता है ना, यह ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर देते हैं। लेकिन यही मन जब अपने को शरीर और रोल से पहचान बना लेता है तो मनुष्य बन जाता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि इस मन को ही हम आकर ज्ञान देता हूँ। आत्मा को धारण करना होता है, इस ज्ञान को इसीलिए धारण करना पड़ता है। धारण यानी बाबा जो समझ दे रहा है उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे। जब माया आ रही उसको यूज करेंगे तभी अनुभव होगा आत्माभिमानी का। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति, इस मन को ही बाबा पावन शरीर और रोल से अलग होने का युक्ति बताता है। तो बाबा बोला अभी सारी दुनिया डाउनफॉल और फिर राइज करने आता है। अभी सबके मनों की अवस्था तमो प्रधान हो गई है, क्षुद्र हो गई है। अब जो है फिर राइज करने आता है, यानी फिर जो सतो प्रधान बनाने आता है। सोल कॉन्शियस की स्वरूप स्मृति में टिकाने के लिए, ज्ञान देने के लिए आता है, उसके स्वधर्म में लौटाने के लिए इस मन को। तो यह तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन। तो बाबा कह रहे हैं कि डाउनफॉल का मतलब ही मन की अवस्था तमो प्रधान हो गया, क्षुद्र हो गया है ना। अब जो है नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और पुरानी दुनिया हेल नरक का विनाश। तो बाबा कह रहा है कि स्थापना और विनाश दोनों का कार्य चल रहा है। पुराने संस्कार मर्ज होंगे, फिर नए संस्कार इमर्ज होंगे, यानी अभी दोनों पार्ट चल रहा है, स्वर्ग का भी और नरक का भी। हम बीच में, संगम युग बीच है, सेंटर पॉइंट पर खड़े हैं, है ना। और जो है अच्छे संस्कारों को भी साक्षी होकर देख रहे हैं, बुरे संस्कारों को भी साक्षी होकर, किसी से पहचान नहीं, सातों गुणों में इंजॉय कर रहा है ये मन। विष्णु समान बन गया है ना, बेफिक्र और निश्चिंत हो गया है।
तो बाबा बोला कि जो है पुरानी दुनिया हेल नरक का विनाश, यानी पुराने संस्कार जो है हेल है, नरक है, इसका विनाश होना है। तो डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन कलयुग है, पुरानी दुनिया इसका विनाश जरूर। तो डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन यानी स्थापना और जो है विनाश, दोनों का कार्य कलयुग में ही होता है, संगम युग पर होता है ना। बाकी किसी युग में ज़रूरत ही नहीं, सत्युग में क्यों ज़रूरत है? सत्युग में तो सुख ही सुख है, भगवान समान रोल प्ले करता है, राजा बनकर मन पार्ट प्ले करता है ना। इसीलिए भगवान को सत्युग में त्रेता में ज़रूरत ही नहीं है। द्वापर में भी उसका पार्ट नहीं है, द्वापर में भी नहीं आता है वो ज्ञान सुनाने, जब भक्ति मार्ग में भी। लेकिन जब ये मन बिल्कुल तमो नीचे गिर जाता है ना, इसीलिए उसको कलयुग में आना पड़ता है। इसलिए बाबा बोला कि कलयुग में ये ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। तो इसीलिए पुरानी दुनिया का विनाश जरूर है, क्योंकि ये भी ड्रामा में फिक्स है। बाबा कब निराकारी कॉन्शियसनेस का जो है ज्ञान इमर्ज होगा इस मनों को जगाने के लिए। बाबा जो है ड्रामा में बंधा हुआ है, वो भी ड्रामा को अनुसार ही चलता है, ड्रामा को तोड़ नहीं सकता, ड्रामा के नियमों को। तो विनाश की निशानी यह महाभारत लड़ाई, महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में भी दिखाते हैं। तो अभी जो है महाभारत की लड़ाई बाहर नहीं, मन के अंदर चल रहा है। अब कॉन्शियसनेस जाग गई है, पता चल गया है मन को अपना सत्य। तो माया के 63 जन्मों के संस्कार सब आ रहे हैं, अच्छे और बुरे दोनों, और अच्छे और कॉन्शियसनेस जाग गई है। तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों संकल्प आपस में लड़ रहे हैं। और मुझे सत्य पता है कि मैं निराकार हूँ, ना अच्छे वाले संस्कार हूँ, ना बुरे वाले संस्कार हूँ, ना निगेटिव हूँ, ना पॉजिटिव हूँ। ये सब मेरे मन के अंदर रिकॉर्डिंग है, और मन आत्मा के अंदर है, और मैं इससे अलग हूँ। तो बाबा कह रहा है कि तब एक दिन तुम्हारा जीरो पहचान हो जाएगा जब रोल से, तो फिर जो है नई दुनिया का जो है, फिर तुम्हारा नई दुनिया वाले संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो इसीलिए बाहर में महाभारत की लड़ाई नहीं है, मन के अंदर महाभारत की लड़ाई है। पुराने मकान जो है छोड़ेंगे, तभी तो नई मकान में प्रवेश करेंगे, नई मकानों में जाएंगे। तो उसके लिए पुराने मकानों को छोड़ना पड़ता है। उसी तरह पुराने संस्कारों से जब जीरो पहचान हो जाएगा, तभी तो नए संस्कार इमर्ज होंगे। आपके मन के अंदर ही है सत्व प्रधान और तमो प्रधान संस्कार ही, बस वो वेट कर रहा है ना, वेट कर रहा है कि कब ये जीरो पहचान बने सारे संस्कारों से, तो ये जो अपने आप इमर्ज होने लगेगा। लेकिन कलयुग में नहीं होगा, कलयुग में तो कलयुग ही होगा। जब जीरो पहचान हो जाएगा तो ये मन शरीर छोड़ देगा। फिर बाबा बोला अच्छा एक चीज़ है कि अब जो नेक्स्ट क्लास मंडे को करेंगे तो ड्रामा पर करेंगे, ड्रामा का विचार सागर मंथन कैसे करना है। और जो है, और जो नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं उनकी मैसेज आ रही है, हमने देखा है। तो प्लीज़ आप जो है चैनल पर जाइए, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होगे तो आप चैनल पर जाओगे तो आपको ऊपर में कम्युनिटी दिखेगा, पोस्ट में डिलीट कर देना, पोस्ट पर क्लिक कर देना, तो आपको सारा टाइमिंग और ये पता चल जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड है, जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। सिर्फ मंडे को एक दिन क्लास होती है वीक में। फिर बाबा बोला धारणा की पहली पॉइंट में 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है, अब अंतिम इस रोल का पार्ट चल रहा है सबका, है ना। तो बाबा कह रहा है कि अब ख़त्म होने वाली है, वापस घर चलना है, तो कहीं जाना कहाँ है, इसलिए साइलेंस में रहना है ना। साइलेंस मेरा मूल नेचर है, यही है घर। और शरीर में रोल में रहते हुए साइलेंस को अनुभव करते हैं। परम धाम में तो कुछ अनुभव ही नहीं है, शरीर छोड़ देगी नहीं होगा तो थोड़े कुछ अनुभव होगा। शरीर और रोल में रहते हुए हमको साइलेंस का अनुभव करना है, मन में हलचल अशांति होते हुए तब साइलेंस को अनुभव करना है। इसीलिए कहते हैं कि विघ्न हमारा सहयोगी है। इसलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना, देह अभिमान मिटाना है। इसीलिए आत्मा अभिमानी होकर रहना है, तो देह अभिमान मिट जाएगा। देह में रोल में रहते हुए जीते जी सब बाबा को समर्पण कर दो। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला कि अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप के अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था और डोल अचल बनानी है। तो बाबा ने अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझो। अर्थ का मतलब ये होता है कि आप अपने सत्य को देखो,
अपने सत्य को देखो, सत्य को देखो कि मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। और माया के जितने भी संस्कार आ रहे हैं संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में, ये सब मेरे मन के अंदर रिकॉर्डिंग है। और अभी संगम युग पर हम मन और रोल से अलग हो गए हैं, अपने को मन से अलग कर लिए हैं। तो अब जो भी माया के संस्कार आ रहे हैं संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में, उस पर बिंदु लगा दो। क्योंकि आत्म जो है संस्कार कैसे रिकॉर्डिंग है, संकल्पों के रूप में रिकॉर्डिंग है ना। तो ये सारे जो है आएंगे, इस पर बिंदु लगा दो। बिंदु बाप की अभिविचारी याद में रहना, यानी बिंदु बनकर रहना है, फुल स्टॉप लगा दो। बाबा भी बिंदु है, अभिविचारी है, एक की याद में रहना है, ये निराकार की स्मृति में रहना है, वही मेरा सत्य है। चाहे माया कितने भी हलचल मचाए, उस सत्य को नहीं भूलना, निराकारी स्वरूप की स्मृति को। तो महावीर बन अवस्था अडोल अचल बनानी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। माया के कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग हमें सत्य से अलग नहीं कर सकती, साइलेंस से हिला नहीं सकती। मेरा मूल नेचर है, ये स्मृति अचल अडोल अवस्था बना देती है। वरदान में बाबा बोला कि व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नसीन भव। तो व्यर्थ के लीकेज को कैसे समाप्त करेंगे? बाबा ने उस अव्यक्त मुरली में बोला था संडे को कि बच्चे अशुद्ध संकल्प तो नहीं करते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्पों में डूब जाते हैं। व्यर्थ संकल्पों से पहचान बना लेते हैं, उसको बच्चे नहीं छोड़ते हैं, है ना। इस मन को बाबा बच्चा कह रहा है। तो अशुद्ध संकल्प तो नहीं करते हैं, यानी किसी को हम गलत नहीं बोलते हैं, किसी को उस पर क्रोध नहीं करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। ये तो बच्चे करते हैं, सबको आत्मा समझते हैं, लेकिन आत्मा देखते हैं। लेकिन बाबा कह रहा है कि जो व्यर्थ संकल्प आ रहे, पास्ट की जो बातें आती है, उसको नहीं छोड़ते, उसको पकड़ के अभी भी बैठे हुए हैं। और कोई किसी का कोई एक्टिंग चल रहा, कोई कैरेक्टर, कोई भी रोल प्ले कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसके कैरेक्टर को देखकर दुख ले लेते हैं, दूसरे के संस्कारों को देखकर, है ना, अपने मन में विचार सागर मंथन करते हैं, है ना। दुख तो नहीं देते हैं, लेकिन दुख ले लेते हैं। तो जब हम दुख ले लेते हैं किसी के, कोई कुछ एक्टिंग करे, उसके कैरेक्टर को रियल समझते हैं, तो हमारी मन की अवस्था और नीचे गिरने लगती है। उतना देर हम अपने सत्य को भूल जाते हैं, है ना। इसीलिए बाबा बोला कि इस लीकेज को समाप्त करके समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नसीन भव, यानी मैं समर्थ आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ड्रामा को चैलेंज करो कि तुमको जो भी विघ्न और पेपर भेजना है भेजो, लेकिन तुम मुझे अपने सत्य से नहीं ला सकते। रोल में कितने भी उथल पुथल हो, लेकिन अपने सत्य को नहीं भूलना कि मेरा सत्य निराकार है, साइलेंस है, मैं बाप समान हूँ। ये स्मृति ही समर्थवान बना देता है। तो बाबा डिटेल में बोला, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हों, सर्व खजानों को व्यर्थ जान से बचाओ तो कम खर्च वाला नसीन बन जाएगा। इसीलिए बाबा माया से बचने के लिए हमें कितने सारे खजाना दिया है, ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के, समय का, और सबसे महत्वपूर्ण खजाना संकल्प का खजाना दिया है ना। कैसे बचत करना है, तो हमने क्लास भी मंडे को करी थी, और इसको हम अपलोड कर देंगे, रिकॉर्डिंग कर ली है, इसको बस यूट्यूब पर अपलोड करना है उस दिन क्लास की, ठीक है। तो इसीलिए बाबा बोला कि व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ, इस खजानों को यूज करो। अब व्यर्थ से अपने को बचाव कर समर्थ बनना, यानी हर समय याद रखना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, है ना, ये महावीर हूँ, माया हमें अपने बस में नहीं कर सकती। तो बाबा बोला जहाँ समर्थी वहाँ व्यर्थ जाए, जहाँ समर्थी है जहाँ वहाँ व्यर्थ आ ही नहीं सकता। यह हो ही नहीं सकता कि अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। देखो बाबा कह रहा है, अगर व्यर्थ की लीकेज हो, पुरानी बातों को अभी भी पकड़ के रखे हो, पुरानी बातें आ रही, उसके मंथन चिंतन करने लगते हो, ये क्यों आ रहा, कब जा रहा है, जल्दी उससे अलग नहीं हो पाते हो, फुल स्टॉप नहीं लगाते हो, बिंदु नहीं लगाते, तो बाबा कह रहा है कि तुम शक्तिशाली
अनुभव नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उतना पुरुषार्थ करके ऊपर चढ़े और उतना समय जो आपने पहचान बना लिया व्यर्थ संकल्पों से, माया के संकल्पों से, तो उतना समय फिर मन की अवस्था नीचे गिर गई। ऊपर जा रहा था, पावरफुल के सीट पर सेट था, फिर नीचे आ गया। तो इसीलिए बाबा बोला नहीं बन सकते हो, इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाओगे। स्लोगन में बाबा बोला प्रवृत्ति में रहते हुए संपूर्ण पवित्र रहना योगी और ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। देखो बाबा कह रहा है घर परिवार में रहते हुए सारा रोल प्ले करते हुए मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ, कमल फूल समान हूँ, ये पक्का निश्चय रखना। यही योगित्व और ज्ञानित्व आत्मा का यही चैलेंज है। हमें याद है कि मैं आत्मा हूँ और हमारे साथ जो रोल प्ले कर रहे हैं या जो बाहर में सब दिख रहे कठपुतलियाँ जिनके शरीर दिख रहे, ये सभी आत्माएं हैं। हम सबका सत्य जो है निराकार है, वो निराकार सत्य सबकी खुशी शांति प्रेम आनंद, ये हम सबका मूल नेचर है। मूल नेचर ये है योगित्व आत्मा का पहचान, ये समझ रखना। और ज्ञानित्व आत्मा जो उनका कैरेक्टर चल रहा है, जो रोल चल रहा है, जिसको देखकर ये मन जो है क्वेश्चन करता है ना, वो क्यों और क्या में चला जाता है, प्रश्न करता है, तो वो उनको जो है उनके कैरेक्टर को न देखकर उनको आत्मा देखना। ये है ज्ञानित्व आत्मा की चैलेंज। चाहे किसी का कैसा भी रोल चले, चाहे हमारा कैसा भी संस्कार आए, लेकिन जो है हमें उसमें मैं और मेरा नहीं लगाना है। इसलिए माया को चैलेंज करो। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनो। परमात्मा ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। तो बाबा जो अभी हमें ज्ञान दिया है, जो समझ दिया है पवित्रता की, ये अलग है। इसीलिए लोग कहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान बहुत अलग है। मुश्किल है घर गृहस्थी में रहकर पवित्र बनना, मुश्किल है इस मन को सत्व प्रधान बनाना। इस मन माया से निकल ही नहीं सकती, संस्कार बदल ही नहीं सकता, चेंज ही नहीं हो सकता। तो वाकई में संस्कार नहीं बदलता है, संस्कार को हम चेंज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन जब हम साक्षी होकर देखते हैं, है ना, तो देवी डीटी वाले जो है संस्कार इमर्ज होने लगते हैं, देवी देवता वाले गुण इमर्ज होने लगते हैं। इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं कि फलक से कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। गर्व से कहते हो कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए सारे रोल प्ले करते हुए पवित्र जीवन जीना बहुत संभव है, ईजी है ना। तो बाबा कहते आप लोग भाषण में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना ज्ञातु आत्मा ज्ञानितु आत्मा बन ही नहीं सकते। लेकिन जो बहुत लोग हैं जो पवित्रता का धारण करने के लिए घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन नहीं, कहीं भी जाओगे ड्रामा नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें समझ मिल गई है, तो जहाँ जो रोल मिला हुआ है, जो आपके साथ है, उनके साथ अच्छी तरह से अपना जो है पूरा हिसाब किताब जो है चुकतू कर लो, ख़त्म कर लो। लेकिन जो है ख़त्म कर लेना है हिसाब चुकतू के। हमारा तो सब कुछ चुकतू हो गया जब हम ड्रामा से बाहर हैं। तो ये उनके लिए जो अब अपने को शरीर और रोल उनके अंदर समझते हैं, उनके साथ हिसाब किताब है, हमारे साथ कोई हिसाब किताब नहीं है। सब चुकतू, सब भस्म। अब आ रहे हैं तो उसमें मैं और मेरा नहीं लगा रहे। तो इसीलिए बाबा बोला कि आप भाषण में भी बोलते हो, है ना, तो ये गीतु आत्मा ज्ञानितु आत्मा बन ही नहीं सकते। तो क्यों बाबा बोला कि जो पवित्रता का धारण नहीं करेंगे तो योगितु ज्ञानितु, क्योंकि काम विकार तो फाउंडेशन है ना, ये तो पहला स्टेप है, ये तो सभी कर लेते हैं। लेकिन मन के अंदर जो इतने इच्छाएं और कामनाएं आती है ना, उनसे अपने को अलग देखना, है ना, कि मन के अंदर रोल के मन के अंदर जो इच्छाएं कामनाएं आती है, ये मन जो होता है खुशी और शांति पाने के लिए इच्छाओं कामनाओं के वंशीभूत हो जाता है, उसके बस में आ जाता है। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये मन में जो इच्छाएं कामनाएं आ रही, अच्छा खाना खाने का, घूमने का, बात करने का, कुछ भी आ सकती है ना, कोई भी इच्छाएं कामना जो इस मन मेरे अनुसार सब कुछ काम हो, कुछ भी कामना आ सकती है। तो अब जो है हमें पता चल गया कि मेरा सत्य नहीं, तो पहले तो अपने को डिटैच कर लेंगे कि ये सब मेरी इच्छा नहीं है, रोल के मन को हो रहा, मैं रोल का मन नहीं हूँ। और जो भी खाना बनाना है, घूमना जाना करना है, सब कुछ,
लेकिन डिटैच होकर खुशी और शांति पाने के लिए नहीं। ड्रामा अनुसार ये सब कुछ हो रहा है, ड्रामा सब कुछ करवा रहा है, लेकिन अपने स्वधर्म में साइलेंस की स्मृति में रहकर वो कर्म करना है। तो ये चैलेंज अब प्रैक्टिकल के रूप में लाओ। तो बाबा कह रहा अभी इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाओ, प्रैक्टिकल में होना चाहिए। बाबा उस दिन बोला था कि ये ज्ञान जो है पवित्रता, मैं आत्मा हूँ, पवित्र हूँ कहते तो है माइंड बॉडी से अलग हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि पवित्र तुम्हारा प्रैक्टिकल जीवन में भी दिखना चाहिए। यानी मैं फरिश्ता वाला अनुभव, गुण और शक्तियों का अनुभव अभी रोल में होना चाहिए आपको। जब विघ्न है उस समय भी अनुभव होना चाहिए। तो बाबा कह रहे कि अब ये चैलेंज अब प्रैक्टिकल रूप में ला कर दिखाओ। तो ये है आज की मुरली। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।